वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की आपको पता है लोअर पीसीएस मेंस हो चुका है और इस बार जो मेंस हुआ था लगभग 22 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मगर अब जो मेंस होंगे भविष्य में तो उसमें 15 गुना ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये सिंपल फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना से ज़्यादा नहीं होगी। यही अगर यूपी पीएससी की तरफ से जो पीसीएस की परीक्षा आती है वहाँ पे भी मेंस के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों का ही सिस्टम कर दिया गया है। तो अब जो है ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हम इसमें देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल की लोअर पीसीएस मेंस में कट ऑफ कितनी बन सकती है। बहुत सी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ 320 जाएगी, 330 जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 280 या 90 के आसपास रह सकती है। तो इन सब बातों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमने विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य जो टेलीग्राम जैसे साइट्स हैं, तो वहाँ से मैंने सर्वे किया। उसके बाद जो यहाँ पे अनुमान निकल के सामने आ रहा है उस पर हम यहाँ से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, तो यह कट ऑफ पे आपको ज़रूर भरोसा करना चाहिए और देखिएगा तो इतनी कट ऑफ आपको फाइनल आती है तो उतनी देखने को मिल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल की कुल लोग 325 से 30 कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 200 क्वेश्चन थे 400 नंबर के, तो कभी भी यूपी ट्रिपल में 70% के ऊपर तो कट ऑफ गई नहीं है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में किसी भी वैकेंसी में देखिए अगर आप, तो 70% के ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। यहाँ 22 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, तो अगर 70% भी कर दिया जाए, ठीक है, 70% भी कर दिया जाए, 7 चौको 28, 280 नंबर बन रहा है। मैं मैक्सिमम अगर बता दूं आपको, तो मैक्सिमम कट ऑफ जो जाने के चांस हैं 295 से 305 रख लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये 10 नंबर के इर्द गिर्द जनरल की कट ऑफ रह सकती है। मैं तो कहूँगा कि 295 के आसपास ही रहेगी। कुछ लोग जो कमेंट करते हैं, गलत कमेंट कर देते हैं, उनको कुछ लोग नंबर मिलाते भी नहीं कितने क्वेश्चन है, बस वो कमेंट कर देते हैं कि मेरे 320 सही है, 330 सही है। तो उनसे सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो बताई जा रही है एनालिसिस करने के बाद ही बताई जाती है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें ना हो। ठीक है, अब अगर ओबीसी की बात कर लें यहीं पे, तो ओबीसी की ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, मगर 290 से 300 के आसपास रख सकते हैं इसको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी सेम मैटर रहेगा, इतना ही 290 से 300 के बीच में। एससी की बात करें तो एससी में थोड़ा कट ऑफ कम हो सकती है और इनकी कट ऑफ जो जा सकती है 275 से 280 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ और ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं। एसटी की कट ऑफ जो जाएगी वह यह है कि एसटी की कट ऑफ 220 से 230 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, इतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी, आप भरोसा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी अपने क्वेश्चन मिलाएंगे और विभिन्न जो आप लोगों के मिलने वाले हैं उनसे अगर चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70% मैक्सिमम स्कोर होता है और इतना भी इजी को पेपर नहीं था कि आपके 400 में 350 सही हों। तो ऐसा तो चांस ही नहीं, 1-2 को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी ऐसा चांसेस है नहीं। पीएच की अगर बात कर लें यहीं पे, तो पीएच की एसटी से ज़्यादा होती है हमेशा और इस बार भी ज़्यादा रहेगी। पीएच की जो कट ऑफ है 235 से 245 के आसपास रह सकती पीएच की, जिनको विकलांग आप कहते हैं। फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो 280 से 300 के बीच में कट ऑफ फीमेल की भी रह सकती है। तो इस कट ऑफ के बाद मैं आप बताना चाहूँगा कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। अभी इसकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी आयोग की तरफ से, आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। आपत्तियों के बाद आपको पता है, अभी मान लीजिए अक्टूबर लास्ट तक इसका जो है आंसर की आ जाएगी। आंसर की तो आ गई होगी,
25-26 अक्टूबर तक इसकी आंसर की आ जाएगी। फिर आपत्तियां जो मांगी जाएंगी 5 नवंबर तक मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा लगभग में। और उसके बाद जो है आपत्तियों के बाद आपको फाइनल आंसर की जो है 20 से 25 नवंबर तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस हैं वह आपके 15 से 20 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू होना नहीं है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग इसमें क्वालिफाई होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आप जितनी कट ऑफ मैं कह रहा हूँ उतनी अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए और आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।